थैंक यू सर। इस प्रभात की शुभ बेला पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि आपके जो सुविचार हैं वाकई यदि उसे ध्यान से सुना जाए तो कुछ न कुछ हमें वो बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी दे करके जाते हैं। जैसा कि उसने गधे की बात बताई तो, लेकिन हम करते क्या हैं, उसी के अनुरूप और उसी के जैसे करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यदि मोहल्ले में हो या स्कूल में हो, किसी फालतू की चीज़ पर यदि बहस चलती है तो हम लोग उस पर ज़बरदस्ती अपने थॉट देना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि फालतू की बात करता है, हमें शांत हो जाना चाहिए, उस पर हमें कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, कहते तो ज़रूर हैं। देखिए, हमारे जीवन की ये शुरुआत विद्यार्थी जीवन होता है और विद्यार्थी जीवन में एक एक पग, एक एक जैसे हम पथ पर चलते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होता है। वही हमारे भविष्य की एक नींव होती है और इस नींव पर बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं एक बिल्डर से मिले, बोले कि भाई हमें मकान बनानी है तो बेस कैसा होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण कैसे दिया कि जैसे अभी मटकी प्रतियोगिता हुई है क्या, तो मटकी प्रतियोगिता में बोला गया कि कई टीमें होती हैं लेकिन सफलता एक टीम प्राप्त करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि जब वो 4 मंजिला 5 मंजिला की जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, 4-5 लोग ऊपर खड़े होते हैं, तो नीचे का जो नींव होता है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत मजबूत वाले होते हैं और कस के बढ़िया पकड़े रहते हैं। इसके पश्चात दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। जब मजबूती होती है नीचे से तभी ऊपर वाला मटकी फोड़ पाता है। और यदि नीचे मजबूती नहीं हो तो क्या हो जाता है, वो झुक जाता है, गिर जाता है और वो हमें उस सफलता को नहीं मिल पाती है। सेम उसी प्रकार से जो बालक फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या 9th या 10th में है, वो अपनी मजबूती को अभी से पकड़े तब वो जाकर के बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है, अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे कमज़ोर बन रहे हैं और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे यह विशेष आग्रह है कि समय हमें मिलता है तो समय का हम समुचित उपयोग करें और बढ़िया लगन के साथ पढ़ाई पे अपना ध्यान दें। बातें तो बहुत सारी हैं,